आप ट्रेडिंग सीखने आए हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से है। और जब तक ये बात क्लियर नहीं होती, तब तक कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर, कोई सिस्टम आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकता। मैं ये बात किसी थ्योरी से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ज़्यादातर ट्रेडर एंट्री बटन बहुत जल्दी दबा देते हैं, लेकिन एक सेकंड रुककर खुद से सवाल नहीं पूछते, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लॉस मार्केट नहीं देता, अनप्रिपेयर्ड माइंड देता है। गलत एंट्री चार्ट नहीं करवाता, इमोशनल डिसीजन करवाता है। और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि ट्रेडर को लगता है वो ट्रेडिंग कर रहा है, जबकि असल में उसके अंदर डर, लालच, एफओएमओ और रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। मैंने धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर के बीच फ़र्क स्ट्रैटेजी का कम, माइंडसेट का ज़्यादा है। प्रोफेशनल हर एंट्री से पहले मार्केट से ज़्यादा खुद को चेक करता है। मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ? मैं क्या एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ? क्या ये प्लान है या इम्पल्स? ये सवाल उसका रूटीन होते हैं, ऑप्शनल नहीं। अगर आप हर ट्रेड से पहले सिर्फ 5 ईमानदार सवाल खुद से पूछना शुरू कर दें, तो आपका पूरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बदल सकता है। आपकी क्लैरिटी बदलेगी, आपका रिस्क बिहेवियर बदलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करके खुद को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। अब मैं आपको वही मेंटल फ्रेमवर्क दूंगा जो मैं हर एंट्री से पहले फॉलो करता हूं। यहीं से असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, तो मैं चार्ट से पहले अपने दिमाग को देखता हूं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे एक बात बहुत क्लियर सिखाई है। मार्केट से पहले ट्रेड मेरे माइंड में होता है। अगर यहाँ कंफ्यूजन है, तो स्क्रीन पर चाहे कितना भी क्लीन सेटअप क्यों न दिखे, मेरा डिसीजन डिस्टॉर्ट होगा। एंट्री लेने से पहले मैं खुद से पहला और सबसे बेसिक सवाल पूछता हूँ, मैं अभी किस इमोशनल स्टेट में हूँ? ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर ट्रेडर फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेडिंग एक टेक्निकल एक्टिविटी है, जबकि असल में ये एक मेंटल परफॉर्मेंस है। अगर मेरे अंदर अभी हुए लॉस का प्रेशर है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड को ऑब्जेक्टिव नहीं देख सकता। मेरा दिमाग कहेगा ये वाला ट्रेड जीतना ही चाहिए, और जैसे ही चाहिए शब्द आ गया, वहाँ प्रोफेशनल माइंडसेट खत्म हो गया। मैं खुद को ऑब्जर्व करता हूँ। क्या मेरे अंदर जल्दी है? क्या मैं स्क्रीन पर कुछ मिस कर देने के डर से बैठा हूँ? क्या मैं बोर होकर ट्रेड ढूंढ रहा हूँ? ये तीनों सिचुएशन डेंजर सिग्नल हैं। जल्दी का मतलब है मैं मार्केट को फोर्स करना चाहता हूँ। डर का मतलब है मैं अपॉर्चुनिटी नहीं, राहत ढूंढ रहा हूँ। और बोरियत का मतलब है मैं ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं, एंटरटेनमेंट बना रहा हूँ। मैंने ये समझा कि ट्रेडिंग में मेरा सबसे बड़ा रिसोर्स पैसा नहीं, मेरा मेंटल कैपिटल है। हर इमोशनल डिसीजन इस कैपिटल को कम करता है। इसलिए मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मेरा माइंड अभी न्यूट्रल है? न्यूट्रल का मतलब है मैं न तो बहुत एक्साइटेड हूँ, न फ्रस्ट्रेटेड, न ओवर कॉन्फिडेंट। अगर पिछले 3 ट्रेड विनर रहे हैं और मुझे लग रहा है आज तो मार्केट समझ आ गया, तो ये भी वार्निंग है। ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क परसेप्शन को कम कर देता है। तब मैं रूल्स को थोड़ा ढीला करने लगता हूँ, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। मैं खुद को एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ, मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं, प्रोसेस एक्सिक्यूट करने आया हूँ। ये लाइन मेरी सोच को तुरंत शिफ्ट करती है, क्योंकि पैसा रिजल्ट है, प्रोसेस एक्शन है। जब मैं रिजल्ट पर फोकस करता हूँ, तो हर टिक मेरे इमोशन को हिलाता है। जब मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूँ, तो मेरा जॉब सिर्फ सही एंट्री लेना, सही रिस्क मैनेज करना और प्लान फॉलो करना रह जाता है। मार्केट क्या करेगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ मैं एक और ईमानदार चेक करता हूँ, क्या मैं इस समय कुछ प्रूव करना चाहता हूँ? बहुत बार हम ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें खुद को या किसी और को दिखाना होता है कि हम सही हैं। शायद सुबह किसी ने कहा था मार्केट गिरेगा, और मैं साबित करना चाहता हूं कि वो गलत है। या फिर मैंने पिछले 2 दिन लॉस लिया, और मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूं कि मैं अच्छा ट्रेडर हूं। ये सारी सिचुएशन में ट्रेडिंग नहीं हो रही, आइडेंटिटी की लड़ाई हो रही है। मैं खुद को याद दिलाता हूं, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं। मार्केट को मेरी ज़रूरतें, मेरा ईगो, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी नहीं पता।
अगर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी लेकर चार्ट के सामने बैठूंगा तो मैं प्राइस एक्शन नहीं, अपनी उम्मीदें देखूंगा। एंट्री से पहले मैं ये भी देखता हूं कि क्या मैं फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट हूं, क्या मैं थका हुआ हूं, क्या मेरा ध्यान बार बार भटक रहा है। ट्रेडिंग हाई लेवल फोकस मांगती है। अगर मैं हाफ अटेंशन के साथ ट्रेड लेता हूं तो वो डिसिप्लिन से नहीं, आदत से लिया गया ट्रेड है। इस पूरे प्रोसेस का मकसद मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, खुद को स्टेबल करना है। क्योंकि अगर मैं स्टेबल हूं तो मैं अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अंदर से हिला हुआ हूं तो छोटा सा मूव भी मुझे इमोशनली रिएक्ट करा देगा। जब मैं ये सारे सवाल पूछ लेता हूं और मुझे लगता है कि मेरा माइंड क्लियर, न्यूट्रल और प्रेजेंट है, तभी मैं अगले स्टेप पर जाता हूं। अब मैं चार्ट को देखने के लिए रेडी हूं, खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या सच में कोई ऐसा सेटअप है जो मेरी डिफाइंड स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। यहीं से असली टेक्निकल काम शुरू होता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन ये मेंटल क्लैरिटी है। अब जब मैंने अपने माइंड को चेक कर लिया, इमोशनल स्टेट को न्यूट्रल कर लिया और ये क्लियर हो गया कि मैं इम्पल्स से नहीं, अवेयरनेस से बैठा हूं, तभी मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूं और यहां मैं खुद से अगला बड़ा सवाल पूछता हूं, क्या जो मैं देख रहा हूं वो सच में मेरी स्ट्रैटेजी है या मेरा दिमाग एक स्टोरी बना रहा है। ये फर्क बहुत डीप है, क्योंकि चार्ट पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। हर कैंडल मूव करती है, हर लेवल के पास प्राइस रिएक्ट करता है, लेकिन हर मूव ट्रेड नहीं होता। रिटेल माइंड हर मूव में अपॉर्चुनिटी देखता है, प्रोफेशनल माइंड सिर्फ वही देखता है जो उसके डिफाइंड रूल्स में फिट बैठता है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी को जनरल आइडिया की तरह नहीं रखता। लग रहा है ब्रेकआउट है, शायद सपोर्ट है, ऐसा लग रहा है रिवर्सल होगा, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ओपिनियन है। स्ट्रैटेजी मेजरेबल होती है, एंट्री कंडीशन क्लियर होती है, स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है, एग्जिट का फ्रेमवर्क पहले से डिफाइंड होता है। इसलिए मैं खुद से पूछता हूं, अगर मुझे ये ट्रेड किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को समझाना पड़े तो क्या मैं रूल्स की भाषा में समझा सकता हूं? अगर मैं सिर्फ इतना कह पा रहा हूं कि चार्ट अच्छा लग रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि अच्छा लगना डेटा नहीं है, मार्केट फीलिंग पर नहीं, प्राइस पर चलता है। यहां दिमाग एक ट्रिक खेलता है जिसे मैं पैटर्न फोर्सिंग कहता हूं। मैं पहले से ट्रेड लेना चाहता हूं और फिर चार्ट पर वैसा पैटर्न ढूंढने लगता हूं जो मेरी इच्छा को जस्टिफाई करे। ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं, कन्फर्मेशन बायस है। इसलिए मैं खुद से पूछता हूं, अगर मेरा बायस उल्टा होता तो क्या मैं इसी चार्ट में उल्टा सेटअप भी देख सकता था? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब सेटअप क्लियर नहीं है, मैं कंफ्यूज्ड हूं। मैं एक और पावरफुल चेक करता हूं, क्या इस ट्रेड में एंट्री लेने से पहले मेरे पास इनवैलिडेशन पॉइंट क्लियर है? इनवैलिडेशन पॉइंट मतलब वो लेवल जहां मेरी ट्रेड आइडिया गलत प्रूव हो जाती है। अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा ट्रेड गलत कहां होगा तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही किस बेसिस पर हूं। बिना इनवैलिडेशन के एंट्री लेना ड्राइविंग बिना ब्रेक के करने जैसा है। अब मैं रिस्क और रिवॉर्ड की बात भी यहीं जोड़ता हूं, लेकिन सिर्फ मैथ के लिए नहीं, साइकोलॉजी के लिए। मैं देखता हूं कि क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के एक्सपेक्टेशन के अंदर है। अगर मेरा सिस्टम एवरेज 1-2 रिवॉर्ड प्रोफाइल पर काम करता है और ये सेटअप मुश्किल से एक दे रहा है, तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं बोर होकर स्टैंडर्ड कम कर रहा हूं? क्योंकि खराब ट्रेड अक्सर बुरे चार्ट की वजह से नहीं, लो स्टैंडर्ड की वजह से आते हैं। यहां एक और ईमानदार सवाल आता है, क्या मैं इस ट्रेड को मिस होने दे सकता हूं? यह सवाल मेरे अटैचमेंट को पकड़ता है। अगर मेरे अंदर आवाज आ रही है, नहीं, ये मूव चला गया तो मौका चला जाएगा, तो मैं जान जाता हूं कि मैं एफओएमओ स्टेट में हूं। प्रोफेशनल माइंडसेट कहता है, अगर ये सच में मेरी स्ट्रैटेजी है तो ऐसे सेटअप बार बार आएंगे। लेकिन इमोशनल माइंड कहता है, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मेरा जॉब हर मूव पकड़ना नहीं है। मेरा जॉब सिर्फ वो मूव लेना है जहां मेरा एज मौजूद है। एज का मतलब गारंटी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी एडवांटेज है। अगर मैं हर औसत सेटअप भी लेने लगूं तो मैं अपने एज को डाइल्यूट कर देता हूं। एक बहुत डीप पॉइंट आता है। मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं ये ट्रेड प्लान के कारण ले रहा हूं या इसलिए क्योंकि मुझे अभी एक्शन चाहिए?
कई बार स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ न करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन ट्रेडिंग में नो ट्रेड भी एक पोजीशन है। अगर मेरा सिस्टम सिग्नल नहीं दे रहा तो साइड में रहना डिसिप्लिन है, कमजोरी नहीं। जब ये सारे चेक पास हो जाते हैं तब मैं ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखता हूँ, स्पेशल मौका नहीं। अब ये मेरे सिस्टम का एक और सैंपल है। हो सकता है ये विनर हो सकता है लॉसर हो, लेकिन अगर ये मेरे रूल्स के अंदर है तो ये वैलिड ट्रेड है। यहीं से मैं तैयार होता हूँ, जहाँ असली सवाल ये नहीं रहता कि सेटअप अच्छा है या नहीं, बल्कि ये कि मैं इस ट्रेड में जितना रिस्क लेने जा रहा हूँ, क्या मैं उसे पूरी तरह मेंटली एक्सेप्ट कर चुका हूँ। क्योंकि स्ट्रैटेजी सही होने के बाद भी अगर रिस्क एक्सेप्टेड नहीं है तो एग्जीक्यूशन टूटेगा ही। अब तक मैंने अपने माइंड को न्यूट्रल किया, सेटअप को अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स से मैच किया और ये क्लियर किया कि मैं इम्पल्स से नहीं, प्लान से एंट्री लेने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ भी एक जगह है जहाँ ज़्यादातर ट्रेडर गिरते हैं, वो है रिस्क की रियल एक्सेप्टेंस। इसलिए एंट्री बटन दबाने से ठीक पहले मैं खुद से सबसे असहज सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इस ट्रेड के लॉस को अभी इसी पल पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ये सिर्फ बोलने की लाइन नहीं है, ये एक मेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि मार्केट में कोई भी सेटअप चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे, गारंटी नहीं देता। अगर मैं अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहा हूं कि ये तो चलना ही चाहिए, तो मैं रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं सर्टेनिटी ढूंढ रहा हूं। और जहां सर्टेनिटी की उम्मीद है वहां स्टॉप लॉस हिट होते ही इमोशनल ब्रेकडाउन तय है। मैं अपने आप से बहुत डायरेक्ट भाषा में बात करता हूं। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये नॉर्मल है, ये फेलियर नहीं है। लॉस को नॉर्मल मानना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हर लॉस को पर्सनल लेता है। उसे लगता है मैं गलत था। लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट ये कहता है ये ट्रेड गलत था, मैं नहीं। ये छोटा सा साइकोलॉजिकल शिफ्ट बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। यहाँ पोजीशन साइजिंग सिर्फ अकाउंट मैनेजमेंट नहीं, इमोशनल मैनेजमेंट बन जाती है। मैं खुद से पूछता हूँ, अगर ये अमाउंट चला गया तो क्या मेरे बिहेवियर में बदलाव आएगा। अगर जवाब है हाँ, तो रिस्क बड़ा है। सही रिस्क वो है जहां लॉस मुझे सोचने से रोकता नहीं, बल्कि प्रोसेस फॉलो करने देता है। अगर लॉस के बाद मैं तुरंत रिवेंज ट्रेड के बारे में सोचने लगूं, तो इसका मतलब मैंने वो रिस्क लिया ही नहीं था जिसे मैं मेंटली हैंडल कर सकता था। मैं ये भी क्लियर करता हूं कि स्टॉप लॉस मेरे खिलाफ सजा नहीं है। स्टॉप लॉस एक प्री डिसाइडेड एग्जिट है जो मैंने तब तय किया था जब मैं इमोशनली स्टेबल था। अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता है तो स्टॉप लॉस मुझे मार्केट से नहीं, मेरी होप से बचाता है। क्योंकि बिना स्टॉप के मैं कहता रहूँगा थोड़ा और रुको, शायद वापस आ जाए, और यही शायद अकाउंट को धीरे धीरे ख़त्म करता है। मैं अपने माइंड में ये सिचुएशन पहले से विजुअलाइज करता, प्राइस स्टॉप तक जाता है, ट्रेड बंद होता है और मैं शांत बैठा हूँ। कोई गुस्सा नहीं, कोई तुरंत नया ट्रेड नहीं, कोई चार्ट को दोष नहीं। ये मेंटल रिहर्सल मुझे रियल मोमेंट में स्टेबल रहने में मदद करता है। अगर मैं लॉस की इमेज भी सहन नहीं कर पा रहा तो मैं लॉस की रियलिटी कैसे सहन करूंगा। यहाँ एक और ईमानदार सवाल आता है, क्या मैं इस ट्रेड को जीतने की ज़रूरत से ले रहा हूँ। ज़रूरत बहुत डेंजरस वर्ड है। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर मुझे आज का दिन प्रॉफिट में ख़त्म करना ही है, अगर मुझे किसी को रिजल्ट दिखाना है, तो मैं रिस्क को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाऊंगा। तब हर ट्रेड लाइफ या डेथ जैसा लगेगा। ट्रेडिंग ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं की जाती। मैं खुद को याद दिलाता हूँ, एक ट्रेड मेरा करियर नहीं बनाता और एक लॉस मेरा करियर ख़त्म नहीं करता। जब ये लाइन अंदर बैठती है तभी रिस्क सही मायने में एक्सेप्ट होता है, क्योंकि तब मैं इस ट्रेड को सीरीज़ का एक सैंपल मानता हूँ, फाइनल जजमेंट नहीं। अब जब सेटअप वैलिड है, रिस्क डिफाइंड है और मैं लॉस को पहले से एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तब मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति आती है। ये एक्साइटमेंट वाली शांति नहीं, ये क्लैरिटी वाली शांति है। अब मैं ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। मेरा काम सिर्फ इतना है कि एंट्री लूं, स्टॉप और टारगेट को रिस्पेक्ट करूं और मार्केट को अपना काम करने दूं। यहीं से अगला मेंटल लेयर शुरू होता है, क्योंकि रिस्क एक्सेप्ट करने के बाद भी एक चीज़ बचती है जो चुपचाप डिसिप्लिन तोड़ती है, वो है ईगो। और अगला सवाल इसी से जुड़ा है, क्या मैं ये ट्रेड मार्केट पढ़कर ले रहा हूँ या खुद को सही साबित करने के लिए। अब तक मैंने माइंड को स्टेबल किया, सेटअप को स्ट्रैटेजी से मैच किया
रिस्क को पहले से एक्सेप्ट किया। सब कुछ टेक्निकली और साइकोलॉजिकली सही दिख सकता है, लेकिन यहाँ एक साइलेंट दुश्मन बचता है, ईगो। इसलिए एंट्री से पहले मैं खुद से एक बहुत असहज सवाल पूछता हूँ, क्या मैं ये ट्रेड मार्केट पढ़कर ले रहा हूँ या खुद को सही साबित करने के लिए? ये फर्क बहुत सबटल है, क्योंकि ऊपर से दोनों एक जैसे दिखते हैं। चार्ट वही है, सेटअप वही है, रिस्क वही है, लेकिन अंदर की इंटेंशन अलग होती है। अगर मेरे अंदर ये आवाज़ है, देखना इस बार मेरा एनालिसिस सही निकलेगा, तो मैं डेंजर जोन में हूँ, क्योंकि अब मैं पैसे के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ईगो को सही होना पसंद है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कौन सही है, मार्केट सिर्फ प्राइस मूव करता है। लेकिन जब मैं किसी बायस से अटैच हो जाता हूँ, तो मैं प्राइस एक्शन को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं हर ग्रीन कैंडल को सिग्नल मानूंगा और हर रेड कैंडल को इग्नोर कर दूंगा। ये एनालिसिस नहीं, सेलेक्टिव परसेप्शन है। मैं खुद से पूछता हूँ, अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में नहीं गया, तो क्या मैं जल्दी गलत मान लूंगा? अगर अंदर से जवाब आता है, थोड़ा और रुको, अभी रिवर्स होगा, तो मैं समझ जाता हूं कि मैं चार्ट नहीं, अपनी ओपिनियन होल्ड कर रहा हूं। प्रोफेशनल ट्रेडर फ्लेक्सिबल होता है। उसका गोल सही साबित होना नहीं, कैपिटल प्रोटेक्ट करना होता है। मैं ये भी देखता हूं कि क्या इस ट्रेड के साथ कोई पर्सनल स्टोरी जुड़ी है। क्या मैंने किसी को बताया था कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा? क्या मैंने सोशल मीडिया पर व्यू शेयर किया है? क्योंकि जैसे ही पब्लिक कमिटमेंट आ जाता है, ईगो इन्वॉल्व हो जाता है। तब ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी नहीं रहती, वो आइडेंटिटी का इश्यू बन जाती है। मैं खुद को बार बार ये लाइन याद दिलाता हूँ, मार्केट में सही होना महंगा है, फ्लेक्सिबल होना फायदेमंद है। अगर मैं जल्दी गलत मान सकता हूँ, तो छोटा लॉस होगा। अगर मैं ईगो में अटका रहूँगा, तो छोटा लॉस बड़ा बन जाएगा। इसलिए एंट्री से पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये ट्रेड मेरे एनालिसिस का सैंपल है, मेरा सेल्फ वर्थ नहीं। अगर ये लॉस हुआ तो ये सिर्फ डेटा है, मेरे खिलाफ जजमेंट नहीं। जैसे ही मैं इस स्टेट में आता हूँ, मैं मार्केट को सुन पाता हूँ, खुद की आवाज़ कम हो जाती है। और जब ईगो साइड में होता है, तभी मैं अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने के लिए तैयार होता हूँ। क्या मैं इस एक ट्रेड को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, या इसे अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी का एक छोटा हिस्सा मान रहा हूँ? अब आखिरी सवाल जो सबको जोड़ता है, क्या मैं इस एक ट्रेड को अपनी पूरी जर्नी से बड़ा बना रहा हूँ? अगर मेरे दिमाग में चल रहा है ये ट्रेड ज़रूर चलना चाहिए, तो मैं फिर से सर्टेनिटी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रॉमिस का नहीं। एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। मेरा रियल एज 100-200 ट्रेड की सीरीज में दिखता है। मैं खुद को याद दिलाता हूँ, मेरा कंट्रोल आउटकम पर नहीं, एक्सिक्यूशन पर है। अगर मैंने माइंड न्यूट्रल रखा, स्ट्रैटेजी फॉलो की, रिस्क एक्सेप्ट किया और ईगो साइड में रखा, तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेड है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। यही सोच मुझे कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये मेंटल फ्रेमवर्क वैल्यू दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप एंट्री से पहले खुद से कौन सा सवाल पूछना शुरू करेंगे। याद रखिए, मार्केट से पहले खुद को मास्टर करना ही असली ट्रेडिंग है। यही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, स्टेबल माइंडसेट और रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस की नींव है।